वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया था सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी, जो कि वीएलडब्ल्यू की पोस्ट है, जिनको पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट बोला गया है, जो 1395 पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी। उसका जो सिलेबस डिस्कशन है वो हमने पिछले 2 वीडियोज़ में कंप्लीट किया। सिलेबस हमने डिस्कस किया, क्या सोर्सेज रहने वाले हैं, किस तरह से इसको हम कंप्लीट करेंगे, वो सब चीज़ें हमने पहले 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला टॉपिक है, जो पहला सब्जेक्ट है, वो है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, फॉर जेके एसएसबी एग्ज़ाम, फॉर एनी अदर एग्ज़ाम जिसमें जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आता है, उसके लिए हम इतना कंटेंट पढ़ लेंगे कि वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो जो जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्लीट ये जो वीएलडब्ल्यू का सिलेबस है, जो पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस है, इसकी कंप्लीट क्लासेस आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आज जो मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कंपोनेंट। तो अगर आपको पसंद आएगा कंटेंट, आपको पसंद आएगा वीडियोस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कीजिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें अराउंड 14 कंपोनेंट्स है, 14 to 15 कंपोनेंट्स है। इनको हम 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद देख लीजिए, जब ये कंटेंट, जब ये वीडियो ख़त्म होगा, एंड तक आप देखिए और खुद एनालाइज कीजिए कि किस लेवल का ये आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक जो है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। तो हम यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स। फिर उसके बाद जब इंपॉर्टेंट रिवर्स खत्म हो जाएंगी, फिर लेक स्टार्ट करेंगे इसी तरह से, और फिर पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स जो इसके हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, ये वाला टॉपिक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे अब। तो हम इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि रिवर्स ऑफ इंडिया आपके कंपोनेंट है। आपका एग्जाम में जो आने वाले वो रिवर्स ऑफ इंडिया आने वाला है। तो हम रिवर्स को ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिवर्स को हम किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया हम रिवर्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया। जब भी हम इंडियन रिवर्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया, तो हम उनको 3 तरह से डिवाइड करते हैं। एक मेजर रिवर सिस्टम, एक माइनर रिवर सिस्टम, और तीसरा मीडियम रिवर सिस्टम। हमने जब ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया रिवर्स को डिवाइड किया तो रिवर्स हो गए 3 टाइप्स के, मेजर रिवर सिस्टम, मीडियम रिवर सिस्टम और माइनर रिवर सिस्टम। अब देखिए कैचमेंट एरिया क्या होता है। एग्जाम्पल, अगर ये रिवर है, इसकी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ से ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से ट्रिब्यूटरी है, ये हो गया एक रिवर सिस्टम। ये क्या हो गया? एक रिवर सिस्टम हो गया। जो ये रिवर सिस्टम है, जितना भी एरिया इसने कवर किया, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, अगर ये जो पूरा एरिया है ये इसने कवर किया है, यानी सपोज अगर ये इंडस रिवर है, इसकी सारी ये ट्रिब्यूटरीज है, इन्होंने एक एरिया जो कवर किया, यही इसी को हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो ये जो एरिया है जिसको मैंने सर्कल किया, ये सारा का सारा इस रिवर का कैचमेंट एरिया है। इसी कैचमेंट एरिया के बेसिस पे हम रिवर्स को डिवाइड करते हैं 3 तरह से, मेजर रिवर सिस्टम, माइनर रिवर सिस्टम एंड मीडियम रिवर सिस्टम। अब इनका कितना कैचमेंट एरिया होना चाहिए, जिसके लिए मेजर रिवर सिस्टम बनता है, जिसके लिए माइनर रिवर सिस्टम बनता है और जिसके लिए मीडियम रिवर सिस्टम बनता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेजर रिवर सिस्टम कौन से होते हैं, मेजर रिवर सिस्टम आर दोज विद कैचमेंट एरिया 20,000। जो कैचमेंट एरिया है वो 20,000
से ज़्यादा होगा। अगर किसी भी रिवर का कैचमेंट एरिया 20,000 से ज़्यादा होगा इन स्क्वायर मीटर्स, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये मेजर रिवर सिस्टम है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया हम रिवर्स को डिवाइड करते हैं मेजर रिवर सिस्टम, मीडियम रिवर सिस्टम और माइनर रिवर सिस्टम। तो वो कोई भी रिवर जिसका कैचमेंट एरिया 20,000 या 20,000 से ज़्यादा स्क्वायर मीटर में होगा तो उसको हम मेजर रिवर सिस्टम बोल सकते हैं। इसी तरह से जो भी रिवर सिस्टम जिसका कैचमेंट एरिया 2,000 से 20,000 तक होगा उसको हम मीडियम रिवर सिस्टम बोल सकते हैं, और जिसका 2,000 से कम यानी 2,000 से कम जिसका कैचमेंट एरिया होगा उसको हम माइनर रिवर सिस्टम बोल सकते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, जो मेजर रिवर सिस्टम है वो कितने हैं, इन नंबर्स 14 है, और जो माइनर रिवर सिस्टम है वो कितने 58 है, और जो मीडियम रिवर सिस्टम है वो कितने हैं 49 है। आई होप आपको समझ आया होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया हम रिवर्स को किस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो इंडियन रिवर्स है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। सबसे पहले हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया, हमने देखा 3 टाइप्स के रिवर्स होते हैं, मेजर रिवर सिस्टम, मीडियम रिवर सिस्टम और माइनर रिवर सिस्टम। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिवर्स को, इंडियन रिवर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जब भी हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन डिवाइड करते हैं इंडियन रिवर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स कौन से, एक हिमालयन रिवर सिस्टम्स और एक पेनिनसुलर रिवर्स। यानी हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इंडियन रिवर्स को हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, इनको हम मैप पे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैप ये देख लीजिए। जब भी हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इंडियन रिवर्स को डिवाइड करते हैं तो कुछ रिवर्स इस एरिया में आते हैं जिनका ओरिजिन कहाँ से होता है, हिमालय से होता है, तो इन रिवर्स को हम बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। बाकी कुछ रिवर्स है, ये जो साउथ का पार्ट है ये वाला जो पेनिनसुलर इंडिया है, इस एरिया में जो भी रिवर्स है उनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। तो इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि इनके जो फीचर्स है, इनका जो बेसिन है, इनका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, इनका जो डेल्टा बनाता है, कोई एस्चुरी बनाता है, इन सब के जो फीचर्स है वो अलग अलग है। इसीलिए हम मेजरली जब भी इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ते हैं हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हम इनको 1 बाय 1 सारे हिमालयन रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, उनके ट्रिब्यूटरीज, उनके डिस्ट्रीब्यूटिव्स पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसके भी ट्रिब्यूटरीज सारा हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक टाइम यूज़ की ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। देखिए ट्रिब्यूटरी क्या होता है, ये एक मेजर रिवर है, इसको बहुत से स्मॉल स्ट्रीम्स यहाँ से ज्वाइन कर रही है। तो ये जो एक मेजर रिवर को ये जो स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइन कर रही है इन्हीं को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। सपोज ये हो गया गंगा रिवर को छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स ज्वाइन कर रही है, कोई लेफ़्ट से ज्वाइन कर रहा है, कोई राइट से ज्वाइन कर रहा है, इनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज होती है लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और कुछ होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए अगर गंगा इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये उसका राइट साइड होगा और ये राइट साइड होगा। जो राइट से ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करेगी उसको हम बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो लेफ्ट साइड से ज्वाइन करेगी उसको हम बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। ये था ट्रिब्यूटरी। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करें, देखो कभी कभी क्या होता है एक मेजर रिवर सिस्टम आता है, जैसे यहाँ से फिर से अगर गंगा की ही बात करें, ये गंगा आया, फिर ये क्या करता है खुद को बाइफरकेट करता है छोटी छोटी स्ट्रीम्स में। तो जब ये एक मेजर रिवर सिस्टम छोटी छोटी स्ट्रीम्स में खुद को बाइफरकेट करता है तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है, और जब बहुत सी छोटी छोटी स्ट्रीम्स एक बड़े रिवर सिस्टम को ज्वाइन करते हैं उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है और ट्रिब्यूटरी क्या होता है। तो हमने इस तरह से देखा कि किस तरह से हम इंडियन रिवर सिस्टम को, तो इंडियन रिवर्स को एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम हिमालयन रिवर्स में डिवाइड करते हैं और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स में डिवाइड करते हैं। आपको याद रहे कि जो इंडिया है, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, यहाँ पे इस साइड अरेबियन सी है और इस साइड बे ऑफ बंगाल है। जितने भी इंडिया के रिवर्स है वो या तो अरेबियन सी में ड्रेन करते हैं या तो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं। लेकिन जो 77% ऑफ इंडियन ड्रेनेज है इट इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, यानी जो मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स है
है वो कहाँ पे ड्रेन करते हैं, वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं, क्योंकि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स बे ऑफ बंगाल में आते हैं, और जो पेनिनसुलर रिवर्स है उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ रिवर कहाँ आते हैं, बे ऑफ बंगाल में आते हैं। तो इसीलिए अराउंड 70 to 80, या अगर एग्जैक्ट बात करूँ 77% जो वाटर है इंडियन रिवर्स का वो बे ऑफ बंगाल में जाता है, और जो रेस्ट 23% है वो जाता है अरेबियन सी में। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो हम आज पहले स्टार्ट करेंगे कि हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है। हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है? हिमालयन रिवर सिस्टम में हम जब भी पढ़ते हैं तो मेजर 3 रिवर सिस्टम है। कौन कौन से रिवर सिस्टम है? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूँ। हमने बोला कि जब भी हम इंडियन रिवर्स को पढ़ते हैं हम इसको पढ़ते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम और पढ़ते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में हम मेनली 3 रिवर सिस्टम्स पढ़ते हैं, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब ये जो 3 रिवर्स है, ये रिवर सिस्टम है, इनके साथ बहुत सी ट्रिब्यूटरीज है, उनको भी हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट हम पहले करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम, उसके बाद हम आ जाएंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पे। तो जो हिमालयन रिवर सिस्टम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और पहला रिवर सिस्टम है वो है इंडस। Indus, it originates from Singhe-Khambab Glacier in Kailash Range in Tibet and drains into Arabian Sea in Pakistan. It is one of the largest river in the world, which makes an example of dry delta in Pakistan. अब अगर मैं इंडस की बात करूँ, इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये होता है सिंगे-खंबाब ग्लेशियर से। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिंगे-खंबाब ग्लेशियर। ये सिंगे-खंबाब ग्लेशियर कहाँ पे है? तिब्बत में है। तिब्बत में भी नियर मानसरोवर लेक। देखिए फिर से मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये है इंडस, ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये है इंडस, ये वाला। तो इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एक ग्लेशियर है तिब्बत में जिसका नाम है सिंगे-खंबाब, उस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। जो इंडस रिवर है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए ग्लेशियर इन तिब्बत नोन एज सिंगे-खंबाब। और जो सिंगे-खंबाब नियर मानसरोवर लेक, फिर ये ड्रेन करता है यहाँ से ऊपर लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चले जाता है। कौन? इंडस रिवर जो अपना ड्रेन करता है उसके बाद अरेबियन सी में। यानी यहाँ से सिंगे-खंबाब से ओरिजिनेट हुआ, फिर लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गया, फिर वहाँ से पाकिस्तान में एंटर कर गया और पाकिस्तान से बाहर निकल जाता है और ड्रेन कहाँ करता है? अरेबियन सी में। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अरेबियन सी है यहाँ। तो यहाँ से ये देखिए यहाँ ड्रेन किया कहाँ? अरेबियन सी में। तो ये एक इंडस रिवर है। अब देखिए इंडस रिवर ही नहीं है, ये एक सिस्टम है, यानी इसके साथ बहुत सी ट्रिब्यूटरीज इसके साथ ज्वाइन करती है और एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया बनाता है, एक बहुत बड़ा बेसिन बनाता है। तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ड्राई डेल्टा बनाता है, ठीक है। इट इज़ नोन एज लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। जो इंडस रिवर है इसको बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। इट फ्लोज बिटवीन ज़ांस्कर एंड लद्दाख रेंज है। देखियो जो रेंजेस है हिमालयाज़ में के ऊपर से आपने देखा होगा जो माउंटेन रेंजेस है, हम इनको अलग से पढ़ेंगे। जो फिजियोग्राफी या जो फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया है उसमें हम पढ़ेंगे ये माउंटेन रेंजेस वगैरह वगैरह। अभी के लिए आप समझो कि जो माउंटेन रेंजेस है ज़ांस्कर और लद्दाख, उनके बीच में रिवर इंडस फ्लो करता है। देखिए किस तरह से, अगर ये है लद्दाख और ज़ांस्कर, तो इनके बीच में क्या फ़्लो कर रहा है? इनके बीच में फ़्लो कर रहा है इंडस। आपको अगर एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ गया कि जो रिवर इंडस है इट फ्लोज बिटवीन, ऑप्शन में दिया जाएगा ज़ास्कर, लद्दाख रीजन, हिमालयाज़ वगैरह वगैरह, तो आप उसमें चूज़ कर सकते हैं कि ज़ास्कर और लद्दाख के रीजन के बीच में चलता है इंडस रिवर। यहाँ पे मैं मैप पे आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है लद्दाख रेंज, ये वाला आप देख सकते हैं, ये है लद्दाख रेंज और ये है ज़ास्कर रेंज, और इनके बीच में ये वाला देखिए ये है इंडस रिवर। तो इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख रेंज एंड ज़ास्कर रेंज। एंड लद्दाख रेंज नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ ईस्ट में, और जो ज़ास्कर रेंज है ये है साउथ वेस्ट में। तो यहाँ से हमने देखा कि इंडस किस तरह से फ़्लो करता है और फाइनली ये पाकिस्तान में जाता है और फिर यहाँ से ड्रेन करता है कहाँ पे? अरेबियन सी में।
तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जो इंडस है वो लद्दाख में एंटर करता है। जब ये इंडिया में कहाँ पे एंटर करता है, लद्दाख में। जब ये एंटर करता है लद्दाख में तो इसकी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मिल जाती है। जैसे यहाँ से जा रहा है तो इसकी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो लद्दाख में इंडस के साथ मिल जाती है वो कौन कौन सी है? शयूक है, गिलगिट है, द्रास है, नुब्रा है, हैनले है, जांस्कर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो इंडस के साथ कहाँ पे मिलती है? लद्दाख में। ये याद रखना, ट्रिब्यूटरीज मिलती है लेकिन कहाँ पे मिलती है? वो लद्दाख में इंडस के साथ ज्वाइन करती है। ये शौक, गिलगिट, द्रास, नुब्रा वगैरह जो ट्रिब्यूटरीज है ये लद्दाख में इंडस के साथ मिलती है। इसके अलावा जब ये लद्दाख से पास होके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आ जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब इंडस एक जगह पे पहुँचता है जो है मिठानकोट, जैसे ये यहाँ से गया इंडस, यहाँ ये पाकिस्तान में आ गया। एग्जांपल ये पाकिस्तान की बाउंड्री है तो बाउंड्री को क्रॉस करके ये पाकिस्तान में पहुंचा। पाकिस्तान में एक जगह का नाम है मिठानकोट। मिठानकोट वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो कंबाइंड 5 रिवर्स है जो पंजाब से होके गुजरते हैं, जिनका नाम क्या है? सतलुज, रावी, ब्यास, जहलिम और चिनाब। इन 5 रिवर्स का पानी जो है वो मिठानकोट में इंडस के साथ मिलता है। ठीक है, जो मिठानकोट है जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे जो इसकी मेजर 5 ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की, सतलुज रिवर, ब्यास, जहलिम और चिनाब, इनका पानी मिठानकोट में इंडस के साथ मिलता है और वो वहाँ पे मिलता है एज ए पंजनाड़। कहाँ पे? मिठानकोट में। तो अब आपको समझ आया होगा कि जो इंडस रिवर है वो किस तरह से फ्लो करता है। तो उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है हमने देखा। कुछ ट्रिब्यूटरीज उनकी जो लद्दाख में मिलती है उसके साथ, और कुछ ट्रिब्यूटरीज जो पाकिस्तान में उनके साथ मिलती है, और जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो उसके साथ पाकिस्तान में ही मिलती है, जिनको हम बोलते हैं सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, रावी, चिनाब और जहलिम। इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, सतलुज को, फिर चिनाब को, फिर जहलिम को, फिर इसी तरह से सारी ट्रिब्यूटरीज को हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जो इंडस रिवर सिस्टम है वो किस तरह से फ्लो करता है। अब हम 1 बाय 1 इनकी ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है वो है इसकी सतलुज। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रकस लेक इन तिब्बत, इट एंटर्स इंडिया इन हिमाचल प्रदेश विया शिपकला पास। जो सतलुज है, सतलुज रिवर ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। सतलुज रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है? रकस लेक इन तिब्बत से। ये भी तिब्बत से ही ओरिजिनेट होता है। और ये इंडिया में कहाँ से एंटर करता है? हिमाचल प्रदेश से। वो वहाँ पे भी कहाँ पे? शिपकला पास से। फिर से हम मैप पे देखते हैं कि सतलुज रिवर आकर कहाँ से ओरिजिनेट होता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा सतलुज रिवर। ये सतलुज रिवर देखिए यहाँ से, ये इस एरिया से आता है, ये यहाँ से। आपको मैप पे विजिबल नहीं होता अच्छे से इसलिए मैंने बना दिया। ये है सतलुज। सतलुज कहाँ से ओरिजिनेट होता है? रकस लेक से, नियर रकस लेक इन तिब्बत। यहाँ से ये ओरिजिनेट करता है और इंडिया में ये कहाँ से एंटर करता है? इंडिया में हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ से? जो शिपकला पास है, शिपकला पास से। यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम रकस लेक इन तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया विया शिपकला पास इन हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद ये फिर पंजाब में एंटर करता है, फिर पंजाब से बाहर निकलता है और मिठानकोट में एज पंजनाड़ किसके साथ ज्वाइन कर देता है? फिर ये यहाँ पे ज्वाइन कर देता है जो इंडस रिवर सिस्टम है। तो हमने देखा कि जो सतलुज रिवर है ये रकस लेक से आता है और शिपकला पास से हिमाचल प्रदेश से आते हुए पंजाब में एंटर करता है। पंजाब में ये कहाँ से आता है? पंजाब प्लेन्स में ये रोपाड़ से आता है जो रूपन नगर है। इट मेक्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम फिरोजपुर टू फजीलिका। इट ज्वाइन इंडस एज पंजनाड़ इन मिठानकोट। तो ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये भी हम एक बार मैप पे देख लेते हैं कि कहाँ पे ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाउंड्री बनाता है। ये देखिए यहाँ पे सतलुज रिवर, ये रहा सतलुज रिवर, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक सतलुज एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडिया और पाकिस्तान की। ये आपको दिख रहा है पाकिस्तान है और ये क्या है? इंडिया है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री कौन सा रिवर बनाता है? वो है रिवर
सतलुज कहाँ से कहाँ तक ये हमने अभी देखा। इट मेक्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम फिरोज़पुर टू फाजिलिका। ये फिरोज़पुर से फाजिलिका के दरमियान जो भी इंडिया और पाकिस्तान है उनके दरमियान एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडस रिवर, सतलुज रिवर। फिर वो आगे जाके पाकिस्तान में जाता है अगेन, वो वहाँ पे फिर से इंडस रिवर सिस्टम के साथ मिल जाता है। इम्पॉर्टेंट डैम्स बिल्ड ऑन सतलुज। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डैम्स है जो सतलुज पे बिल्ड हुए हैं, जैसे भाखड़ा डैम, नटपा डैम, झाखड़ी डैम, और इसके अलावा ये कुछ इम्पॉर्टेंट डैम्स है जो बिल्ट हुई है किसके ऊपर, रिवर सतलुज के ऊपर। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज। अब देखो सतलुज इतना बड़ा रिवर है, इतनी बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की इसकी खुद की भी ट्रिब्यूटरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हम इसमें देखेंगे चिनाब है और ब्यास है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ब्यास क्या है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्यास कुंड। जो ब्यास रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, सतलुज की, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ब्यास कुंड से। ये ब्यास कुंड कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, नियर रोहतांग पास। यानी कि ब्यास कुंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ब्यास रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। इट मेक्स अ फेमस कुल्लू वैली एंड कट्स अ डीप गॉर्ज इन धौलाधर रेंज फ्रॉम लर्जी टू द तलवाड़ा। ये क्या करता है, ये एक डीप गॉर्ज बनाता है धौलाधर रेंज के। गॉर्ज क्या होता है, देखिए ये एक माउंटेन हो गई और ये एक माउंटेन हो गई, इसके बीच में एक खड्डा टाइप बना के जो चलता है रिवर उसी को हम गॉर्ज बनाते हैं। एक खड्डा जैसे बना के चलता है तो चीरते हुए, माउंटेन्स को चीरते हुए, उसी को हम बोलते हैं गॉर्ज। तो ये जो ब्यास है ये हिमाचल प्रदेश जो धौलाधर रेंज है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट गॉर्ज बनाता है। इसको बोला जाता है जो ब्यास रिवर है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक रिवर बिकॉज ऑफ मोर पोल्यूशन इन इट्स। इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन की वजह से जो ब्यास रिवर है इसको ब्लैक रिवर भी बोला जाता है। सबसे पहले आप याद रखना, ब्यास कुंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ब्यास रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, और इसको बोला जाता है ब्लैक रिवर बिकॉज ऑफ पोल्यूशन इन इट। एज द होल वाटर ऑफ मनाली रिजॉर्ट एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट गोज इनटू इट। जितना भी जो मनाली रिजॉर्ट का और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का जितना भी पोल्यूशन वगैरह वो सब इसी में जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लैक रिवर। इट एंटर्स पंजाब प्लेन्स नियर पैंग। जैसे हमने देखा था रोपाड़ में पंजाब प्लेन्स में एंटर करता है कौन सा रिवर, सतलुज रिवर। इसी तरह से ब्यास जो पोंग है वहाँ पे पंजाब प्लेन्स को एंटर करता है। वहाँ पे पोंग एक डैम भी बना है किसके ऊपर, ब्यास रिवर के ऊपर। इसके अलावा ये सतलुज से मिल के सबसे जो इम्पॉर्टेंट कैनाल है इंडिया का, जिसका हम इंदिरा कैनाल बोलते हैं, जो इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है। कौन कौन, ब्यास और सतलुज मिल के इंदिरा कैनाल को वाटर सप्लाई करते हैं। रिसेंटली इन न्यूज़ या पुराना है तो ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। इट जॉइंस सतलुज एट हरिका नियर अमृतसर। ये सतलुज के साथ कहाँ पे मिलता है, अमृतसर में एक प्लेस का नाम है जहाँ पे हरिका, यानी जो ब्यास है, ब्यास जॉइंस सतलुज एट हरिका नियर अमृतसर। इट इज़ द ओनली रिवर ऑफ इंडस सिस्टम विच इज़ इंटायरली विद इन इंडियन टेरिटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्यास इज़ द ओनली रिवर इन इंडिया विच इज़ इंटायरली इन द इंडिया, यानी जो ब्यास है ये इंडस रिवर सिस्टम का अकलौता रिवर है जो कि सारा का सारा किस में है, इंडियन टेरिटरी में। बाकी जितने भी बाकी रिवर्स है वो सब कुछ इंडिया में और कुछ पाकिस्तान में। जितने भी इंडस रिवर सिस्टम के ट्रिब्यूटरीज है, इंडियन रिवर सिस्टम के स्ट्रीम्स है, वो सब कुछ पार्ट उनका इंडिया में और कुछ पार्ट पाकिस्तान में है। ये वाहिद ऐसा रिवर है जो सारा का सारा कहाँ बहता है, ये सारा का सारा इंडियन टेरिटरी में ही आता है। तो हमने इसमें जो आज का वीडियो था इसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम समझा। इंडस रिवर सिस्टम में हमने इसकी दो ट्रिब्यूटरीज डिस्कस की। आगे हम इसी तरह से चिनाब को डिस्कस करेंगे, फिर हम रावी को डिस्कस करेंगे, तावी को डिस्कस करेंगे, सारे एक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ आया, आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।